हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बहुत टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो करूँ। मैं मेरी वीडियो की टाइमिंग जो है वो बहुत छोटी कर रही हूँ। ये मैं भी देख रही थी कि बहुत छोटे होते जा रहा था, तो मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मैं जितना हो सके उतना लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी। एंड एक शर्त है, मैं ये वाला तो लॉन्ग करूँगी। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आई, लाइक आई, कमेंट आई, तो मैं आगे सोचूंगी लॉन्ग स्टोरी या फिर लॉन्ग पार्ट डालने की। बट अगर इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर से जितना मैं कहती हूँ 30 मिनट टू 40 मिनट उतना ही तक वीडियो अपलोड होगा। उतना ही तक मैं करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो में उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आए तो फालतू का उतना लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं होता है। सो चॉइस ऑलवेज योर्स, आप लोग डिसाइड करो आपको क्या करना है। ओके, सो इतना ही मुझे बोलना था। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग हॉस्पिटल से जाने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में ही था। आज वो पार्ट टाइम जॉब से भी छुट्टी ले लिया था क्योंकि बहुत जल्दी उसकी मम्मी की ऑपरेशन होने वाला था। तो वो डिसाइड कर रहा था कि वो कुछ टाइम तक अब पार्ट टाइम जॉब को मतलब छोड़ ही देगा। अभी उसको शायद उसकी मम्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो आज हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। सुबह से लेकर दोपहर तक वो हॉस्पिटल में ही था। तो अभी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था। इवन उसका जो बॉडी है वो भी बहुत टायर्ड लग रहा था। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठे रहना। इट्स हॉस्पिटल में अच्छे इंसान भी बीमार पड़ जाता है। यानी को लगा कि अभी उसे थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, साथ में थोड़ा सा कुछ खाएगा, उसके बाद वो फिर से हॉस्पिटल में आएगा। यही सोच के वो बाहर चला गया था। आज वेदर भी थोड़ा अच्छा था तो यानी को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। वो एक कैफेटेरिया के पास गया, वहाँ से उसने एक कॉफ़ी एंड कुछ स्नैक वगैरह खरीद के वो सामने देखा कि एक बेंच खाली पड़ा है, तो वहाँ पे जाके बैठ गया था। तो वो जो स्नैक्स एंड जो बबल टी खरीदा था ना, तो वहाँ पे बैठ के वो खाने लगा। तभी वो मन में ही एक स्माइल किया, बोला मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ जिंजूशन। ये बोल के वो जो बबल टी है उसका स्लिप लेने लगा एंड वो आसपास देखने लगा। बहुत फॉरेनर्स उसके आसपास से जा रहा था। तभी यानले का नज़र गया एक ग्रॉसरी शॉप में जिंजूशन खड़ा है एंड उसके ठीक बगल में एक ओमेगा खड़ा था। वो ओमेगा लिटरली ऐसा हो रहा था कि वो जिंजूशन की गोद में उठ जाएगा। उसे यानले को ऐसा फील हो रहा था। वो दोनों एकदम बहुत चिपक के खड़ा हुआ था। हाँ, दूसरी तरफ यानली सेल्फ रिस्पेक्टफुल एक लड़की है जिसके लिए सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद बाकी सब कुछ। अभी वो यहाँ पे बैठ के उन दोनों की ये सब सीन वगैरह नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहता कि जिंजूशन उसे देखे एंड एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो। इसीलिए वो वहाँ से खड़ा हुआ एंड जाने लगा। साइड में एक डस्टबिन पड़ा हुआ था। उसने जितनी भी स्नैक, जितनी भी सारी चीज़ें खरीदा था ना, वो उस डस्टबिन पे वो सब कुछ फेंक दिया था। उसके बाद तो वो चलने लगा। यहाँ के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी आत्मसम्मान। उसे वो किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकता। इसी चीज़ के लिए तो वो जी रहा है। हाँ, यहाँ कभी भी अपनी ज़िंदगी को लेके किसी को खेलने नहीं देगा, कभी भी नहीं। उसके लिए उसका हर्ट वो ऐसे ही किसी को नहीं देगा। हाँ, वो जिंजूशन को बहुत इजीली देने वाला था, बट अच्छा हुआ कि उसने नहीं दिया, नहीं तो वो बहुत बड़ा गलती कर बैठता जिसका अंजाम उसे पूरा टाइम भुगतना पड़ता। और दिनों की तरह आज भी वांगजी काउच के ऊपर बैठा हुआ था और अपनी वो जख्म भरी हाथों को तरफ देख रहा था या फिर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो इन्हें नोटिस नहीं किया था। बांगजी पहले से ही टूटा फूटा था। उसके पैरों पे, उसकी फॉरहेड पे, इवन उसके हाथों में भी बहुत ब्लड था। इवन बांगजी जब बाइक राइडिंग करने जाते तो जो जैकेट पहनते ना, वो भी बहुत जगह से गंदा हुआ था। विंग अपनी कपड़ों को चेंज करके सब कुछ क्लीन करके वो नीचे आ रहा था। हाँ, अब भी यानली भी घर नहीं था और जो चीज़ विंग के साथ दोपहर में हुआ है उसके बाद से विंग के अंदर एक डर बैठ चुका था। वो अपने रूम में भी अकेला नहीं रह पा रहा था। उसे डर लग रहा था, पता नहीं कोई आके अगर उसके ऊपर हमला कर देगा तो क्या होगा। इसीलिए विंग रूम के जितने भी काम था वो जल्दी करके वो नीचे आ गया था। उस दिन की तरह आज भी वांगजी जो फर्स्ट एड बॉक्स लेके बैठा हुआ था, उसे देख के कोई समझ नहीं पाएगा अभी उसे क्या हुआ है, वो ऐसा बैठा क्यों है। हाँ, उसकी बॉडी में इतनी सारी जख्म लेके भी वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। वो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है। ऐसा क्या सोच रहा होगा। वहीं यही सब कुछ सोचते सोचते वो उसी दिन की तरह वांगजी के पास जाके बैठ गया था
और अपने हाथों को आगे बढ़ा के बोला, दीजिए मैं ट्रीट कर देती हूँ आपको। विंग के पास सुन के वांग जी का ध्यान टूटा था। वो इरिटेटिंग होकर विंग के पास देखा एंड बोला, तू ये सब नहीं कर सकता, चुपचाप अपनी जाके अपना अपना काम कर। हमारी विंग बिल्कुल भी वांग जी की बात नहीं सुना था। वो लिटरली वांग जी के हाथों को लिया एंड वांग जी के हाथों को देखकर बोला, ये तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है, आई थिंक आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वांग जी तुरंत उससे अपने हाथों को हटा लिया एंड बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपना आपका ट्रीट कर लूँगी, तू जा। अब विंग को समझ आया कि ये इंसान ऐसा नहीं मानेगा, इसीलिए वो लाइक नीचे बैठा। उसके बाद वांग जी के हाथों को एकदम खींच के उसके हाथों में लिया। उसके बाद वो उस पर जो एंटीसेप्टिक है ना उसे लगाने लगा था। हमारी वांग जी जो चुपचाप था तो विंग ने थोड़ा ज़्यादा ही पुश कर लिया था। इस वजह से वांग जी अपनी आंखों को खींच कर बंद कर लिया था, बट ज़ुबान से एक उह तक नहीं किया था। विंग लिटरली शॉक्ड हो गया था, लाइक इतनी जख्म है, ऊपर से विंग थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़ोर से पुश कर दिया था उसके हाथ में, फिर भी इस इंसान कुछ नहीं बोला था। क्या ये रोबोट है? क्या इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या इसे दर्द नहीं होता? विंग ठीक बार वांग जी की तरफ देखा। उसके बाद वांग जी के हाथों में और भी ज़ोर से पुश किया था। इससे वांग जी अपने दांतों को खींच कर बंद कर लिया था। एंड थोड़ी देर बाद वो बोला, तुझे मुझे तकलीफ़ देने में मज़ा आता है क्या? तुझे शांति मिलता है विंग? विंग तुरंत रुक गया था। वो वांग जी की तरफ देखा। हाँ, वांग जी को दर्द होता है, जस्ट तो अपनी ज़ुबान से नहीं बताता। विंग फिर से एंटीसेप्टिक लगाने लगा एंड बोला, ये चोट कैसे मिला आपको? ये तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है? तभी हमारी वांग जी जो पहले कुछ जवाब नहीं दे रहा था, तभी उन्होंने बोला, क्या हुआ है आपको? इतना तो ज़ख्मी नहीं होना चाहिए था आपको। तभी वांग जी ने बोला, कुछ नहीं, जस्ट माइनर बाइक एक्सीडेंट। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, बाइक के ऊपर आपकी इतना ऑब्सेशन क्यों है? इतनी चोट मिलने के बाद भी क्यों बाइक राइडिंग करना है? छोड़ दीजिए ना। तभी हमारी वांग जी अपने लिप्स में बाइट किया एंड उसके बाद हंसा एंड बोला, तुझसे हज़ारों गुण कम है, तो सोच मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ जब मैं उस बाइक को नहीं छोड़ सकती। सिंह अभी तक वांग जी के पैरों की जो चोट है ना उससे बैंडेज कर रहा था। तो बैंडेज करते करते वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं। वांग जी ने बोला, नथिंग। जब मैं बात करती हूँ तो तेरा कान कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ छोड़ के आते? वहीं अपने लिप्स में बाइट किया। उसके बाद उठ के वांग जी के बगल में बैठा एंड वांग जी के हाथों की वो एक्चुअली जो चोट है जो विंग को सेव करने के लिए लगा था ना उसकी तरफ देखा एंड टू विंग जल्दी से अपनी आंखों को कस के बंद किया एंड बोला, ये तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, इसे कैसे मैं ट्रीट करूँगा? आई थिंक इसमें तो सिलाई लग सकता है, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा, ये बैंडेज से कम नहीं चलेगा, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। वांग जी जो जल्दी से विंग के हाथों से अपने हाथों को लिया और बोला, अगर नहीं कर सकता है ना तो दूर हट। किसने बोला था हाँ आँख बढ़ा के आके बोलने के लिए कि मैं हेल्प कर देती हूँ? अगर नहीं कर सकता है ना तो मत कर। पहले क्यों बोलते हैं कि मैं कर सकती हूँ, फिर बोलेगा मैं नहीं कर सकती हूँ? मैंने बोला था मेरे पास आने के लिए। हाँ, वहीं फिर से एक लंबा सा सांस लिया। उसके बाद फिर से वांग जी के हाथों को खींच के अपने हाथों में लिया एंड वहाँ पे दवाई लगाने लगा एंड दवाई लगाते लगाते बोला, अब ऐसे क्यों हो? वांग जी ने बोला, कैसे हूँ मैं? वही ने बोला, लाइक झगड़ालू। अब छोटी सी तिल को भी ताल बना देते हो। मुझे तो कभी कभी सोच में मैं पड़ी जाती हूँ, जब आपका फ्यूचर ओमेगा आएगा तो उसका हालत क्या होगा? आई थिंक आपकी ओमेगा को तो लाइक उसकी ज़िंदगी में दुख की कोई कमी नहीं होगा आपके अलावा। मतलब आप बहुत ज़्यादा ही झगड़ेलू हो आप, बहुत ज़्यादा। उनकी बात सुन के वांग जी उनका एक स्माइल किया, अपनी वही ट्रेडी स्माइल। उसके बाद सडनली वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके वो मॉनिटर की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, हाँ तूने बिल्कुल सही बोला है, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो सच में विंग तेरी किस्मत में बहुत दुख है, सच में बहुत ज़्यादा दुख है। हाँ वो तो मुझे पता ही है, बचपन से लान वांग जी इंसान जो है वो तो मुझे टॉर्चर ही करते जा रहा है। अब तो मैं तो आपकी वाइफ की बात कर रही थी ना, तो आप बीच में मुझे कहाँ से लेके आ गए? तभी हमारी वांग जी जो विंग की तरफ देखा बट उसने कुछ बोला नहीं। तभी विंग ने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने उस साइको की जो चाकू है उसे क्यों अपने हाथों से पकड़ लिया था? अगर नहीं पकड़ते तो इतना चोट नहीं पहुंचता ना, इतना दर्द आपको नहीं होता। तभी हमारी वांग जी अपने हाथों की तरफ एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, अगर मैं उस चाकू को नहीं पकड़ती तो चोट तुझे मिलता विंग। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो वांग जी की जो जख्म है ना उसकी तरफ देखा एंड वहाँ पे एंटीसेप्टिक लगाया एंड उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये सब कुछ उसके वजह से हुआ है, उसके वजह से वांग जी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो वहाँ पे फू देने लगा एंड वो वांग जी की तरफ देखा और बोला, क्या आपको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा है? वांग जी उस काउच के ऊपर लाइक अपनी सर को आराम से रखा एंड उसके बाद बोला, नहीं अभी कम हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है।
आधी रात चल रहा था, आसपास के सारे लोग सो गए थे, साथ में यानली विंग भी लाइक गहरी नींद में था। दूसरी तरफ जो हमारी लाइक वांगजी के घर की वो छोटा सा एक कॉरिडोर है ना, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइक बेल्कनी है, वहाँ पे वांगजी, मोशनो, शुयांग, शाओजिन सब लोग वहाँ पे थे। वांगजी जो दूर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था, दूसरी तरफ वो बाकी तीनों बैठ के कुछ मीटिंग एंड कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ हमारे जो शाओजिन है वो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी शुयांग उसकी तरफ देखा और बोला, ओ प्लीज़ तुम मुझे ये बताओ, ये सब तुम कब बंद करने वाले हो। शुयांग जो अपनी लाइक आईब्रो को ऊपर किया, बोला, क्या मतलब है, क्या मैं बंद करूँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी फादर को वो लोगों ने बंद करके रखा है। इवन उन लोगों ने वीडियो प्रूफ भेजा है। अगर अभी तुम उनके पास नहीं गए तो वो तुम्हारी फादर को मार भी सकता है। और तुम बोल रहे हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, तुम्हारी जो जान है मैं उसको रिस्क में डाल दूँ। तभी हमारी जो मोशनु था ना, उसने बोला, अच्छा हम एक काम भी तो कर सकते हैं ना, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। शुयांग मोशनु की तरफ देखा और बोला, बेवकूफ़, पुलिस को हम बताएंगे तो शाओजुचन फंस जाएगा। ऊपर से ये क्लब यूएसए में नहीं है, ये थाईलैंड में है, तो अभी हम लोग कुछ ऐसे नहीं कर सकते। तभी हमारी जो वांगजी है उन सारे लोगों की तरफ देखा एंड बोला, शुयांग एक काम कर, एक प्राइवेट जेट को बुक कर, विंग को फ्लाइट फोबिया है, वो बिजनेस क्लास में नहीं जा सकता। सारे लोग शॉक्ड, स्पेशली हमारी मोशनु एंड जो शुयांग था वो ज़्यादा शॉक्ड। उसने बोला, क्या विंग? उसने बोला, हाँ विंग। मोशनु जो वांगजी की तरफ देखा बोला, लाइक सीरियसली वांगजी, तुम्हें समझ रहे हो, हम एक मिशन पे जाने वाले हैं थाईलैंड पे, कोई ट्रिप पे नहीं, तो इतनी लाइक डेंजरस जगह पे हम विंग को लेके क्यों जाएंगे? लाइक तुम समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तभी वांगजी जो आसमान की तरफ देखा एंड बोला, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे विंग को कोई लाइक कुछ हो सकता है, कोई मुसीबत उसे टच भी नहीं कर सकता। चाओ चिंचन जो वांगजी की तरफ देखने बोला, पर सडनली विंग इस तरीके से, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, उसे लेके जाने की क्या ज़रूरत है? वो यहाँ पे अपनी बहन के साथ तो रह सकता है ना। तभी हमारी वांगजी जो सिगरेट लाइक फूंक रहा था ना, उसके बाकी जो बचा हुआ था उसे नीचे फेंका एंड अपने पैरों से कुचल के अपनी दांतों को खींच के बंद कर बोला, यस्टरडे समवन ट्राई टू अटैक हिम। सारे लोग शॉक्ड। मोशन ने बोला, व्हाट? वांगजी अपनी सर को नोट किया एंड बोला, ठीक सुने हो तुम लोग, कल उस बास्टर्ड की किस्मत अच्छा था कि मैं वीक थी, बट टेंशन मत कर, बहुत जल्दी उस बास्टर्ड को उसकी इस कर्म का फल तो मैं उसे दे के रहूँगी। बट अभी फ़िलहाल मैं विंग को यहाँ पे अकेला रख के कंट्री से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ पे यहाँ पे विंग को अकेला रख के जाऊँगी तो मैं वहाँ पे कुछ भी ढंग से नहीं कर पाऊँगी, मैं बेचैन रहूँगी, मैं परेशान रहूँगी। तभी जो मोशन होता है उसने बोला, ओके समझ रही हूँ, विंग का तो समझ रही हूँ, बट याली का क्या? लाइक अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसके ऊपर भी तो अटैक हो सकता है ना। लाइक तू ऐसे कैसे सोच सकती है कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा? याली के लिए मुझे उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ याली ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में रहेगा, ऊपर से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जिन जुशन है, तो मैं उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं कर रही हूँ। तब भी हमारी जो मोशनु था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे बोला, ओहो बहुत अच्छा हुआ है, हम हमारी मिशन कंप्लीट करने के बाद लाइक लास्ट में मैं विंग के साथ थोड़ा घूम सकती हूँ, लाइक बैंकॉक की समंदर के बीच में मैं और विंग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नॉट अ बैड आइडिया ब्रो, उसको लेके जा सकती हूँ। तभी बेचारा को वांगजी ने इतनी ज़ोर से लात मारा था ना कि वो जो कुर्सी में बैठा हुआ था वो कुर्सी को लेके ही नीचे गिर गया। उसे बोला, तू ये क्या कर रहा है, मेरा कमर टूट जाएगा। तभी हमारी वांगजी उसकी तरफ झुका एंड बोला, सोचना भी मत, गलती से भी सोचना मत उसके बारे में। नो चांस ब्रो, ही इज़ ओनली माइन। आज फिर से यूएसए के वेदर मूड स्विंग करने लगा था। पूरा दोपहर तो अच्छा खासा लाइक जो सूरज था, बट शाम होते होते बारिश इतना ज़ोर से होने लगा था। ऊपर से हमारी यानली जो जल्दी से जाके जो उनकी रूम की खिड़की था ना, उसकी दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो फिर से रूम में आया। तब तक हमारी विंग वॉशरूम से बाहर आ गया था एंड वो यानली की तरफ देखा एंड मुंह बनाने बोला, क्या ज़रूरत है सीजिए, मैं कितनी बार आपको बोला है ना, मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, फिर भी आप मेरे कपड़ों को क्यों पैक कर रहे हो? तभी यानली विंग के कपड़े जो पैक करते करते बोला, तुम जाना क्यों नहीं चाहते? पहले तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, पूरे दिन घर पे बैठे रहते हो, अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे हो, तो अच्छा है ना उनके साथ घूम के आओ। मैं तो तुम्हें बाहर लेके नहीं जा सकती घुमाने के लिए, मुझे यहाँ पे इतनी काम रहता है, तो अच्छा है ना भांगजी ब्रदर के साथ घूम के आओ, अपनी जो मूड की 12 बजा है वो भी ठीक हो जाएगा। ऊपर से भांगजी ब्रदर का वो ओमेगा फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? तभी हमारी विंग जो उसकी बहन की तरफ देखा एंड बोला,
शाओ शिनचैन ब्रदर उससे बोला हाँ, वो भी तो तुम्हें कितना अच्छा मतलब प्यार करता है, तुम्हें समझता है, तो तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? ओहो शीजिए, मैं अभी भी बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार कराए या फिर कोई मुझे प्यार ना करे, इससे मुझे कुछ आता जाता होगा। वो मुझे प्यार भी करे तो भी क्या, मुझे नहीं जाना है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तभी यानली जो विंग की जितनी भी सामान था ना उसे पैक करके विंग की तरफ घूम के देखा, बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम इतनी नाटक क्यों कर रहे हो विंग? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बांगजी ब्रदर भी नहीं रहेगा और आई थिंक कल से मैं घर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ, मम्मी का ऑपरेशन भी होने वाला है, तो शायद मैं घर पे भी ना आ पाऊँ रात रात, तो पूरा दिन क्या तुम घर पे रहोगे? इससे अच्छा है कि तुम इस टाइम पे जाके घूम के आओ, और वहाँ पे घूमते घूमते तुम्हें मैं बता भी दूंगी कि मम्मी की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, और तुम आके देखो कि मम्मी एकदम ठीक हो गया है। और बांगजी ब्रदर भी तो बोला है ना कि वो घूमने जा रहा है, तेरा इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यानली को जवाब ही नहीं दे पाया था, वो मन में बोला प्रॉब्लम तो एक ही इंसान है, वो है वांगजी। हाँ, वो तो वहाँ पे ट्रिप में जाऊंगी तो वो मोशन व शुयांग शाओचिजन किसकी बात नहीं सुनेगा, वो पूरा टाइम मुझे झाड़ता रहेगा या फिर मेरे सर के ऊपर उठ के नृत्य करेगा, या फिर हमेशा पूरा दिन ऑर्डर करता रहेगा, विंग ये मत कर, ये मत कर, यहाँ मत जाइए, मत कर, पता नहीं क्या कुछ करेगा। तभी यानली उसकी तरफ देखने बोला ओहो तुम ऐसा क्या सोच रहे हो, ऐसे भी अभी टाइम है, तुम घूम लो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद मम्मी ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता है ना मम्मी को ऐसे घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ऐसे मुझे मौका मिलता तो मैं भी जाती, बट मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना अभी मम्मी को मुझे ही देखना है, तो तुम्हारे लिए अभी अच्छा टाइम है, जाओ घूम के आओ, समझ में आ रहा है ना। विंग बस अपने सर को नोट किया, उसके बाद वो तुरंत अपनी बहन के पास गया एंड उसकी बहन को हक किया बोला सीजिए आप बेस्ट हो, आप बेस्ट से भी बेस्ट हो, काश कीजिए आप ही मेरी मम्मी होती तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता। तभी यान लिविंग के सर के ऊपर हाथ रखा, बोला बस करो, मुझे और मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वांगजी ब्रदर यूनिवर्सिटी गया है, वहाँ से आने के बाद तुरंत तुम्हें पिक करके वो एयरपोर्ट में चला जाएगा, ठीक है? तभी हमारी विंग जो बोला हाँ ठीक है ठीक है। तभी जो हमारी यानली था वो विंग की तरफ देखने बोला विंग तुमने एक चीज़ नोटिस किया है क्या? मैंने बोला क्या सीजिए। तभी उसने बोला आई थिंक बांगजी ब्रदर ने इतनी सालों बाद हमें एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक उसकी स्टेप ब्रदर की तरह, नहीं तो वो तुम्हें क्यों लेके जाएगा बाहर घूमने के लिए? जो बांगजी ब्रदर पहले तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, तुम्हें देख के तुम्हें डांटता था, मारता था, बट अभी वो ऐसा नहीं कर रहा है, आई थिंक उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो अपने सर को थोड़ा यहाँ वहाँ हिलाया, उसके बाद बोला सीजिए उनकी बात छोड़िए, उनकी बात क्या ही करेगी, अभी अच्छा है अभी बुरा बन जाता है, उनकी मूड स्विंग तो एक प्रेग्नेंट ओमेगा से भी ज़्यादा बुरा है। वैसे भी अगर वो हमें एक्सेप्ट कर लेता तो कभी वो हमें अच्छे से पुकारता ना कि विंग ब्रदर या फिर यानली बहन, हाँ ऐसे वैसे बात करता ना, बट वो तो कभी ऐसा करता नहीं है। आई थिंक वो हमारे ऊपर दया दिखा रहा है। यानली जो विंग की तरफ देखा और एक लंबा सा ब्रीथ लिया, विंग जो विंडो था ना उसके पास चला गया था, बहुत बहुत धूम से बारिश हो रहा था, लेकिन बहुत ज़ोरों से। तभी हमारी विंग जो बारिश देखते देखते उसे कुछ टाइम पहले की वो डरावना वो दिन के बारे में याद आ गया था। उस दिन बांगजी ने जो किया था, क्या वो दया था? कोई किसी के लिए दया करके अपने ऊपर थोड़ी ना जख्म लेगा। बांगजी ने ऐसा क्यों किया था? उसके पीछे कोई रीज़न होगा या फिर कुछ और, वही समझ नहीं पाता है। उस दिन की जो चीज़ें हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। वो बहुत बार सोचा वांगजी ने ऐसा क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा, तरस खा के किया होगा या फिर क्या, वो नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी नहीं। तभी उसके आंखें गया वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज, इसका मतलब वांगजी आ गया है और अभी तक विंग तैयार भी नहीं हुआ था, वो तो अपनी सोचों में गुमशुदा था। बुरे वेदर से, बहुत धूम बारिश से यूएसए की जो प्लेन है वो चला गया था कहीं और जियोग्राफी में। हाँ, अभी वो लोग हवाओं में थे। दूसरी तरफ विंग जो कि अपनी केबिन में चुपचाप सोया हुआ था। हाँ, क्योंकि वो जब भी अपने आंखें खोल रहा था ना उसका सर चकरा रहा था, उसे लग रहा था कि उसके पेट पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बाहर आना चाहता है। एंड विंग सबके सामने वॉमिटिंग करके अपनी मान सम्मान को नहीं बिगाड़ना चाहता। सब उसके ऊपर हंसेंगे कि किसी को फ्लाइट फोबिया भी हो सकता है क्या? ये विंग के लिए बहुत शर्मनाक बात है, इसीलिए विंग चुपचाप लेटा हुआ है। चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी बोले कि सारा दिन सोया रहा या फिर पूरा फ्लाइट सोया रहा, फिर भी विंग किसी के सामने अपनी मान सम्मान को दूर नहीं धो नहीं सकता। ऊपर से वांगजी के सामने अगर वॉमिटिंग करेगा तो पता नहीं वांगजी उसे इस प्लेन से ना धक्का मार के नीचे गिरा दे। अभी मिडनाइट चल रहा था। कुछ टाइम बाद प्लेन थाईलैंड की जो शहर बैंकॉक है वहाँ पे लैंड करेगा। विंग तो पूरा रात सो के बिताया था, बट बाकी 4 जन उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोया था। वो लोग पूरे रात बहुत बड़ा सारा एक प्री प्लान किया था। हाँ, ऑलमोस्ट
अभी की रात का ऑलमोस्ट रात मिडनाइट ही चल रहा था। कुछ टाइम बाद प्लेन जो है वो लैंड करने वाला था। प्लान ख़त्म करके वांग जी खड़ा हुआ एंड वो सीधा चला गया था विंग के, जो विंग को प्राइवेट रूम दिया गया था ना, वहाँ पे विंग अपनी जो केबिन है उसे लॉक नहीं किया था, उसका दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। तो वांग जी को कोई शोर नहीं करना पड़ा, कोई नॉक नहीं करना पड़ा था। वो तुरंत विंग के रूम में चला गया था। तभी उसका नज़र गया सोते हुए विंग के ऊपर। ड्रीम लाइट जल रहा था जो कि ब्लू कलर था। उसमें से विंग का फेस जो बहुत बहुत अच्छा और बहुत क्यूट सा लग रहा था वांग जी को। ऊपर से विंग की बाल जो बिखरा हुआ था, उसके कपड़े भी यहाँ वहाँ से उठा हुआ था एंड नेक जो पूरा विजिबल था। वहाँ पे विंग का वो लॉकेट नहीं था। कैसे रहेगा? उस दिन डांस करते टाइम पे वांग जी ने उसे उतार जो लिया था। उसके बाद तो वो कभी विंग को लौटा के नहीं दिया। विंग के नेक से अपनी आंखें हटा के वांग जी का नज़र गया विंग के बेली के ऊपर। विंग के बेली के एकदम बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर की मोल है जो विंग के बेली को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी का हर टाइम वहाँ पे उसकी आंखें चला जाता है, जैसे अभी भी उसका आंखें चला गया था। वांग जी तुरंत अपनी सलाइवा को निगल लिया था। एक अनजाने कारण वांग जी अपने दोनों हाथों को मुट्ठी कर लिया था। एसी चल रहा था, फिर भी वांग जी पूरा का पूरा स्वेट करने लगा था। वांग जी एक ब्लैक कलर की पैंट एंड एक टी शर्ट पहना हुआ था, फिर भी वांग जी को बहुत गर्मी लग रहा था। वो अपनी लिप्स जो है ना बार बार बाइट कर रहा था एंड लिप्स को भिगा रहा था। उसके बाद वो तुरंत एसी की पावर जो है ना उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर भी वांग जी को ठंडी नहीं लग रहा था, उसे अंदर से बहुत गर्मी फील हो रहा था, बहुत हॉट सा फील हो रहा था। दूसरी तरफ एसी की पावर बढ़ाने के कारण विंग को बहुत ठंडी लग रहा था। वो एकदम अपने आप को, उसके पैरों को जकड़ के सो रहा था। तभी हमारी वांग जी के विंग के पेट के साथ साथ अब उसका बैक भी विजिबल हो रहा था। उसकी वो स्मॉल सा बैक जो वांग जी को और भी अट्रैक्ट कर रहा था। वांग जी की जो इमेजिनेशन है वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी को समझ आ रहा था ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत गलत और बहुत बड़ा कुछ कह देगा। अभी उसे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो विंग की नेक और अपनी उसकी जो बैक है उससे आंखें हटा के वो विंग की फेस की तरफ देखा। तभी उसने देखा विंग की वो सॉफ्ट एलिगेंस और इनोसेंट सा फेस के ऊपर उसका आंखें गया। एक इंसान कितना इनोसेंट। सोते हुए विंग का फेस सच में बहुत इनोसेंट था, बट वांग जी का आंखें बार बार विंग के उस बेली के ऊपर, उस मोल के ऊपर जा रहा था। वांग जी का बड़ा मन कर रहा था कि वो वहाँ पे बैठे एंड विंग के बेली पे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करे। हाँ, बट वो नहीं कर सकता। वांग जी गुस्से वाला, नखरे वाला, आवारा, जो भी चीज़ें बोलो, बेपरवाह हो सकता है, बट वो कैरेक्टरलेस नहीं है। कभी भी वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता। हाँ, वो नहीं है। उसे सिर्फ एक ही ओमेगा के ऊपर अट्रैक्शन, ऑब्सेशन है, वो सिर्फ ये ओमेगा है। इससे छोड़ के वांग जी ने आज से पहले कभी भी किसी ओमेगा की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देखा था। वांग जी को पता है अब भी वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। देन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वांग जी तुरंत विंग को मन में बहुत सारी डांटना, गाली दे के वो रूम से चला गया था। जब भी ये ओमेगा उसका सामने आता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं ये उसके सामने आता ही क्यों है, हमेशा उसकी कंट्रोल पे ये सवाल उठा के चला जाता है। वांग जी तुरंत उस रूम से चला गया था। उसके बाद तो वो विंग के रूम के बाहर ही वो एक सीट था, वहाँ पे जाके बैठ गया अपने लैपटॉप को लेके। बट लैपटॉप वो चलाएगा क्या? बार बार वो उसके सामने विंग ही आ रहा था। विंग की बेली, उसकी बैक, उसके नेक, उसका फेस, सब कुछ। वांग जी धड़ाम से अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था और सामने जो खिड़की था ना उससे वो खुले आसमान को देख रहा था, जो कि अभी क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मिडनाइट था। तभी एक केविन क्रू वहाँ पे आया और बोला, एक्सक्यूज़ मी सर। तभी वांग जी उसकी इंसान की तरफ देखकर बोला, हाँ। उसने बोला, हम अभी कुछ टाइम बाद लैंड करने वाले हैं, आपको कुछ चाहिए, ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स? तभी वांग जी ने बोला, बेली। तो वो जो केविन क्रू था ना वो समझा नहीं। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, आपने क्या बोला, क्या चाहिए आपको? वांग जी इरिटेट होकर बोला, अरे मैंने बोला ना मुझे बेली चाहिए। तभी वो केविन क्रू एकदम बेवकूफ़ पे वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी का होश आया कि वो क्या बोल रहा है। तभी वो जल्दी से अपनी सलाइवा को निकला एंड अपने लिप्स में बाइट किया, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया एंड वो केविन क्रू की तरफ देखा, बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हो।
जो इंसान था ना वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वांग जी अपनी दोनों हाथों से अपने बालों को खींच के बंद किया एंड धीरे धीरे बोला, ओहो विंग, किसी दिन सच में तू मुझे पागल कर देगा। दुनिया में और कोई इंसान नहीं मिला था, तुझे ही मेरी स्टेप ब्रदर क्यों होना था? क्यों क्यों? ना मैं तुझे पकड़ पा रही हूँ और ना मैं तुझे छोड़ पा रही हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैं पागल हुई ना, आई स्वेयर विंग, मैं साथ में तुझे भी पागल कर दूंगी। अगर मैं चली तो मैं तुझे भी जला के रख कर दूंगी। प्लेन बैंकॉक पे लैंड करने के बाद वो लोग होटल की तरफ चले गए थे। लाइक उनकी कार जो है वो होटल की तरफ चले गए थे। अभी भी अंधेरा था, हाँ, बट विंग फील कर पा रहा था वो लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे शायद पहाड़ होगा, हाँ, कोई रिसोर्ट होगा। जो जगह है वो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो लोग रिसोर्ट के पास पहुँचे ना तो वहाँ से जो सी बीच है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। ऊपर से वो लोग पहाड़ के ऊपर थे शायद, एंड वो जगह इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। तभी हमारी वांगजी ने 2 विला बुक किया था। एक विला में 2 रूम था और उसके पास पास जो दूसरा विला था ना वहाँ पे 3 रूम था। हमारी जो शाओ शिचेन था वो तो शुयांग के साथ एक रूम, मतलब एक रूम तो नहीं, आसपास भी वो रहना नहीं चाहता था। एंड हमारी शाओ शिचेन जो शुयांग की इस बात से लाइक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका एक ही बात था, वो शुयांग के आसपास रूम में ही रहेगा, नहीं तो उसे रहना ही नहीं है, और शुयांग जो उसके साथ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ मोशनो इन लवर्स के बीच में रहना नहीं चाहता और वांगजी जो मोशनो को विंग के आसपास भी रहने नहीं देगा। इसी वजह से लास्ट तक डिसाइड हुआ शुयांग, शाओ शिचेन एंड मोशनो जो 3 रूम्स है ना, जो विला है उसमें रहेगा, और वांगजी एंड विंग सेम विला में रहेगा। विंग अभी तक चुपचाप इन लोगों की ये फाइट देखता रहा, क्योंकि इनके बीच में विंग ही सबसे छोटा था। ऊपर वो वांगजी उसका गार्डियन है, वांगजी के साथ आया है तो वांगजी जो बोलेगा उसे वही एक्सेप्ट करना है। ऊपर से उसे बहुत नींद भी आ रहा है, वो एक ज्वाइनिंग करके आए तो बहुत थका भी हुआ था। जस्ट जब उसे बोला गया कि तुम इस रूम में रहोगे, विंग चुपचाप अपनी सामान को लेके वो रूम में चला गया था। अब भी वो रेस्ट लेके फिर से सोएगा, उसे सुकून चाहिए, उसे नींद कंप्लीट करना है। और ऐसा काम विंग ने कपड़े चेंज करके वो फिर से सो गया था। सबके साथ साथ शाओ शिचेन भी अपने रूम में जाके सो गया था। शायद आधा घंटा ही वो सोया था, तब भी उसके रूम से कुछ अजीब आवाज़ आ रहा था। तभी वो अपनी आंखों को खोल के सामने की तरफ देखा तो उसके रूम के सोफे के ऊपर बैठ के शुयांग जो वीडियो गेम खेल रहा था। एंड ये देखते ही शाओ शिचेन का दिमाग इतना ख़राब हुआ ना, वो तुरंत अपनी जो कुशन था ना वो फेंक के शाओ शिचेन की तरफ मारा एंड बोला, तू यहाँ पे मेरे रूम में कर क्या रहा है? उसने देखा एंड बोला, अरे अरे धीरे, इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रहा है? बाकी सारे उठ जाएगा। उसने बोला, हाँ तो मैं भी तो सो रखा था ना, तो यहाँ पे क्या करे मेरे रूम में, और यहाँ पे आके तू गेम खेल के मेरा नींद क्यों 12 बजा रहा है? उसने बोला, अरे क्लब के लोग तुझे ऐसे भी ढूंढ रहा है, अगर मिल गई तो तुझे पकड़ के लेके चला जाएगा, इसीलिए मैं तुझे प्रोटेक्ट करने आई हूँ। तभी वो हमारी जो शाओ शिचेन था ना उसकी तरफ देखा, शुयांग की तरफ देखा, बोला, ओ हेलो, मैं उनके लिए सोने की डिम देने वाले मुर्गी हूँ। अगर वो मुझे पकड़ के भी लेके जाएगा ना तो वो मेरा कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा मुझे आराम से ही रखेगा। उसने बोला, हाँ हाँ तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहती ना कि तुम्हें वो पकड़ के लेके जाए। तभी उसने देखा, बोला, ओहो तुम मुझे इरिटेट मत कर, यहाँ से जा। तब उसे बोला, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो, मुझे लाइक तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। तभी उसने बोला, किसने बोला था मेरे पास आओ, मेरी मदद करो? हाँ वांगजी, एंड वो तो इतना ओवरली केयर नहीं दिखाता है, मोशानो भी नहीं दिखाते थे, वांगजी भी नहीं दिखाते, तो तुम इतना क्यों दिखाते हो? उसने बोला, क्योंकि वो लोग तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता है जिस नज़र से मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी शाओ शिचेन ने एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, क्यों ऐसे कर रहे हो? उसने बोला, प्यार करती हूँ इसीलिए। तभी शाओ शिचेन जो उसकी तरफ देखा एंड शुयांग जो मतलब वो दोनों ही देख रहे थे। तभी शाओ शिचेन ने बोला, प्यार करने वाला और कोई इंसान नहीं मिला था क्या? मुझे ही मिला था। तुम्हें पता है ना मेरी ज़िंदगी के बारे में, मैं आज क्या हूँ, कल क्या करी हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जहाँ पे प्यार क्यार ये सब मुझे अब नहीं चाहिए। तुम समझो, जहाँ पे मेरी खुद की फादर मेरा सगा नहीं है वहाँ पे तुम ऐसे मत करो। तभी उसने बोला, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तुम्हें भी एक बेटर लाइफ मिल सकता है, मैं तुम्हें दूंगी। उसने बोला, नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है बस ऐसे ही चलने दो। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगी और मैं तुम्हें दे के रहूँगी। उसने बोला, क्यों मेरे प्यार में पड़े? उसने बोला, मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो बात ही बन जाता। प्यार तो बस ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं कैसे, किस टाइम, किस तरीके से, बस हो गया तुमसे प्यार। ये बात सुन के जो शाओ शिचेन था ना वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो क्या बोले, कितनी तरीके से इस इंसान को इंसल्ट करे, दूर भगाए, बट ये इंसान बेशर्मों की तरह हर बार उसके पास चला आता है।
तो मैंने कुछ चेंज किया है जो कि हिट एंड रेड को लेके। आज से पहले हमने हिट एंड रेड जिस तरीके से देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि जो ओमेगा की हिट होता है ना, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लाइक उतना पेनफुल नहीं होता है एंड बहुत दिन का नहीं होता है। लगभग 4-5 दिन में वो क्लियर हो जाता है लाइक हिट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हिट के टाइम पे उनको मेडिसिन लेके रहना पड़ता है एंड सेन लॉकर यूज़ करना पड़ता है, साथ में कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेना पड़ता है। एंड हिट के टाइम पे वो लोग नॉर्मली सब कुछ कर सकते थे, अल्फ़ा के साथ भी रह सकता है, घूम सकता है, बट सेन लॉकर के कारण जो उसका हिट है वो कहीं ना कहीं अल्फ़ा को फील नहीं होता एंड दवाई के कारण उनका जो हिट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है। बट इन हिट के टाइम पे एक और चीज़ है कि वो लोग अल्फ़ाओं के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। अगर लाइक वो इंटीमेट होगा एंड अल्फ़ा को अगर समझ आ गया कि ओमेगा हिट पे है, तो उस प्रोसेस के टाइम पे उनको भी मतलब अल्फ़ा का रट स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अल्फ़ा की रट जो बहुत पावरफुल है, लाइक वो अगर उस टाइम पे ओमेगा की हिट के टाइम पे वो भी रट पे आ गया, तो वो कहीं ना कहीं ओमेगा को हर्ट पहुंचा सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ओमेगा की डेड भी हो सकता है। एंड इसीलिए हिट के टाइम पे अल्फाई जो है वो ओमेगाओं के साथ इंटीमेट नहीं होता है, लाइक उनसे थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करता है। लाइक ऐसा नहीं कि अलग रूम में रहना, अलग या ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक इंटीमेट नहीं होना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है अभी फ़िलहाल। बट अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड मैंने इसको इसीलिए चेंज किया है कि ये स्टोरी बेस थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब ठीक ठाक लगेगा, इसीलिए जस्ट जो लेटा हुआ था बट उसे कुछ अलग लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। उसका गला जो लिटरली सूख रहा था, ऊपर से पूरा उसका पूरा बॉडी में पता नहीं अलग सा सेंसेशन एंड लाइक बहुत जल रहा था। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वो तुरंत जो साइड में कैलेंडर वगैरह रखा हुआ था ना, वहाँ पे डेट चेक किया एंड वो अपने बालों को पकड़ के बैठ गया। ओह शिट, वो कैसे भूल सकता है? ये यही सोच रहा था कि वो ये बात कैसे भूल सकता है। तभी वो तुरंत अपने बैग के पास गया, मतलब उसका बहन तो ज़रूर उसके लिए कुछ दवाई एंड सेन रोकर कुछ कुछ तो रखेगा। वो तुरंत अपने बैग में चेक किया, वहाँ पे कुछ नहीं था। विंग अपने बालों को कस के पकड़ लिया। ओ माय गॉड, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ उसका सीजे रखना भूल गया है। ऊपर से विंग भी इतना बेवकूफ़ है कि वो इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल गया। अब अगर ये दवाई को कुछ भी बैग में नहीं है तो अब विंग क्या करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसका गला लिटरली सूख रहा था और विंग फील कर पा रहा था उसका स्मेल जो लाइक बहुत बाहर आ रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसे दवाई चाहिए, उसे किसी भी तरीके से दवाई चाहिए। हाँ, अब अभी वो क्या करे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। कल पूरा रात उसने ट्रैवल किया था, ऐसे ही उसका तबीयत ख़राब है, वो बहुत वीक सा फील कर रहा है। ऊपर से ये हिट अभी होना था यहाँ पे, वो किससे मदद मांगे, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही लाइक सुबह से दोपहर का टाइम हो गया था। विंग अपने घुटनों को जकड़ के बैठा हुआ था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था। विंग का हिट उतना भी नॉर्मल नहीं है। अगर वो दवाई ना ले, अपनी टेक केयर ना करे ना, तो ये बहुत डेंजरस उसके लिए हो जाता है, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। कुछ टाइम पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि विंग को इमरजेंसी हॉस्पिटल पे भी एडमिट करना पड़ा था उसकी जस्ट बेपरवाही के कारण। अभी विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका सर चकरा रहा था, उसे वो आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसने कुछ आवाज़ सुना। दरवाजे के सामने लान वांगजी खड़ा था। वांगजी की आवाज़ सुनते विंग और भी डर गया था, वो अपने आप को जकड़ के बंद करके हुआ था। तभी वांगजी बोला था, विंग हे, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। विंग, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अगर मैं अंदर आई ना तो तुम्हें इतनी ज़ोर से मैं थप्पड़ मारूंगा ना, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वांगजी जो विंग को लाइक धमका रहा था, ये सुनने के बाद विंग को और भी डर लग रहा था। तभी वांगजी फिर से बोला, विंग। तभी विंग ने बोला, हाँ। वांगजी ने बोला, दरवाज़ा खोलो। विंग ने बोला, कैसे कैसे खोलूँ? वांगजी को अब इरिटेटिंग फील हुआ, उसने बोला, कैसे खोलूँगा कि क्या मतलब है, हाथ से खोलो। जो अपने रोते हुए बहुत बोला, आप चले जाइए, प्लीज़ आप चले जाइए। वांगजी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने बोला, तुम खोलोगे या नहीं? हाँ। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। एट लास्ट वांगजी जो रूम की पासवर्ड है ना, उससे दरवाज़ा खोल के वो अंदर आ रहा था, बोल रहा था, मैंने सुना तुमने सुबह की ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे दिमाग ख़राब कर रहे हो, मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हो? अगर मेरी बात नहीं सुने ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें इतनी पनिश करूँगा। तभी वो रुक गया। विंग लाइक सोफे के पास लाइक नीचे फ्लोर में बैठा हुआ था, अपने आप को जकड़ के। वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, हे, क्या हुआ है तुम्हें?
ऐसे ऐसे क्यों बैठा हुआ? भांजी विंग के पास आने वाला, तभी विंग अपने हाथों से इशारा कर बोला, नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहिए, दूर रहिए। भांजी बोला, दूर रहो का मतलब क्या है? क्या हुआ है तुझे? कुछ प्रॉब्लम है मुझे बता। उन्होंने बोला, आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए प्लीज़, आई बेग यू, आप इस रूम से जाइए, इस रूम में जाइए। भांजी को समझ नहीं आ रहा था सडनली विंग को क्या हुआ है, विंग उसे ऐसे क्यों बोल रहा है एंड वो रो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो तुरंत विंग के पास जाने लगा था, तभी विंग फिर से उसे रोका, बट तब तक भांजी उसके पास चला गया था। भांजी जब उसके पास गया तभी उसे विंग का वो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग एक फेरामोन फील हुआ ना, भांजी एकदम फ्रीज हो गया था। वो तुरंत विंग की तरफ देखकर बोला, ओ शिट, तेरी हिट चालू हो गया है। हाँ, विंग जो शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वांगजी के साथ कभी भी उसका उस तरीके से कोई रिश्ता था ही नहीं। एंड तभी हमारी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड 2-3 कदम पीछे चला गया एंड बोला, सीरियसली विंग, तुम कोई बच्चा नहीं हो, तुम यहाँ पे इस तरीके से कैसे बैठे हुए हो सकते हो? हाँ, यहाँ पे अगर मेरे लगा कोई और जाता, हाँ तो क्या होता, कोई और अल्फा आता तो? पागल हो गया, दिमाग नहीं? विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, वांगजी अपनी दांतों को खींच के बंद जन बोला, कब से ये हो रहा है? हाँ, विंग जो बोला तो सुबह से। भांजी बोला, तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं और मेडिसिन क्यों नहीं लिया? हाँ, और सेन लॉकर कहाँ है? अभी तक सेन लॉकर क्यों नहीं पहना? विंग जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लाइक अपनी जो सांसें भारी होते जा रहा था ना, उसे बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। भांजी बोला, क्या मतलब है कुछ नहीं है? उसे बोला, मैं लाना भूल गई हूँ, मुझे लगा था सीजे पैक करके देगा, वो भी शायद भूल गया होगा। भांजी अपने बालों को कस के पकड़ लिया था, क्योंकि विंग का स्मेल कहीं ना कहीं भांजी को एक पागल कर रहा था। भांजी का गला सूख रहा था। भांजी और 2-3 कदम पीछे चला गया था। वो विंग की तरफ देखा, अभी वो यहाँ पे नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। विंग को पहले सेन लॉकर पहनाना होगा, उसका हिट कंट्रोल में डालना होगा किसी भी तरीके से। वो विंग की तरफ देखा, बोला, मैं शाओशियन को बुला के लाती हूँ। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से चला गया था। और भांगजी को वहाँ से जाते हुए देख के विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। थैंक गॉड भांगजी यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ रूम के बाहर जाते ही भांगजी अपने सर को कस के पकड़ लिया था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। सच में उसे अगर पता होता कि विंग का हिट आ गया है तो वो विंग के पास नहीं जाता। ऊपर से विंग की उस हालत में देख के भांगजी को अपने आप को कंट्रोल करने में कितना मुश्किल हुआ वो भांगजी को ही पता है। बट भांगजी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, वो इतनी ही जल्दी लाइक रट में आ नहीं सकता, उसका रट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये भांगजी को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए वो तुरंत हमारी जो शाओशियन है वहाँ पे चला गया था उसके रूम में। एंड भांगजी उसे विंग के रूम में भेज दिया था। एंड जब वो विंग के रूम में गया, विंग को उस हालत में देखा तो वो विंग से सब कुछ पूछा। एंड उसके पास एक्स्ट्रा, वो हमेशा ही एक्स्ट्रा, क्योंकि वो हमेशा अल्फाओं के बीच में रहता है ना, तो इसलिए वो सैंड लॉकर एंड दवाई हमेशा अपने पास ही रखता है। तो वहाँ से वो विंग को दे दिया था। विंग दवाई खा के लिटरली एंड सैंड लॉकर जब लगाया ना, उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। उसके बाद तो वो पूरा टाइम जो रूम में ही था। एंड उसका जो खाना है वो हमारी जो शाओशियन है वो रूम में ही दे के गया था। और वांगजी ने एक बार पूछा भी था उसका तबीयत के बारे में, तो उसने बता दिया था कि कुछ टाइम बाद सब कुछ सही हो जाएगा। उसके मतलब उसके अंदर से जो स्मेल है वो आना भी बंद कर देगा और विंग का हीट जो कंट्रोल में आ जाएगा। बस वांगजी ने अपने सर को नोट किया था, बट एक बार एश्योर होने के लिए उसने बोला था, सब कुछ सही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्या उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा? तुझे पता है ना हम सारे अल्फाओ है, तो कुछ उसने बोला, रिलैक्स ब्रो, कुछ नहीं होगा, ये मैं भी लेती हूँ। एंड इसे एक बार यूज़ करने के बाद कोई भी स्मेल नहीं आता और विंग का हीट भी कुछ ही टाइम में कंट्रोल में आ जाएगा। उससे कोई स्मेल नहीं आएगा और ना उसे कुछ अजीब लगेगा। रिलैक्स। भांगजी जस्ट अपने सर को नोट किया। ऑलमोस्ट शाम होने की टाइम था। सारे लोग आ गए थे समंदर के पार। हाँ, वो ब्लू ओशन जो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ऊपर से वो लोग जो बीच के पास से हट रहे थे ना, मिट्टी में या फिर बोल सकते हैं बाली में, जो विंग को बहुत बहुत अच्छा फील करवा रहा था। विंग तो आसपास देखने में बहुत बिजी हो गया था। उसे बचपन से घूमना बहुत पसंद था, बट मैडम यू के कारण वो कभी घूमने जा ही नहीं पाता था, क्योंकि मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अभी विंग बीच पे आया है। बीच उसे बराबर ही बहुत पसंद था, उसे बहुत सुकून दिलाता था। अभी जब विंग वो गहरी
समंदर को देख रहा था ना, उसे बहुत खुशी हो रहा था। ऊपर से वहाँ पे लाइक छोटे छोटे जो है ना वो बहुत कलरफुल पत्थर मिल रहा था, इवन बहुत छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें विंग को देखने को मिल रहा था। तो विंग जो है ना वो उठा ले रहा था, लाइक वो जितना भी उसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रहा था बीच के पार वो सब उठा ले रहा था एंड वो देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हमारी जो शाओ चीचन था ना, वो बात करते करते वो लोग बहुत आगे चले गए थे और विंग पत्थर सारी चीज़ें उठाते उठाते वो पीछे बढ़ गया था। तभी शाओ चीचन जो पीछे घूर के विंग की तरफ देखा, बोला, हे विंग, तुम इतने पीछे क्यों हो, यहाँ आओ। तभी हमारी जो शाओ चीचन की बातों से वांग जी भी पीछे मुड़ के देखा विंग की तरफ। वांग जी आज थोड़ा अलग लग रहा था, हाँ बहुत अलग लग रहा था। एक लंबा चौड़ा आंखों में सनग्लास लगाए हुए एक अल्फा सी बीच के सामने खड़ा हुआ था। हाँ, वांग जी को शायद आज विंग फर्स्ट टाइम किसी और कलर में देखा था, नहीं तो वांग जी को हमेशा ही विंग ब्लैक वाइट यही कलर में देखता है। विंग जब वांग जी को देखा, पूरे लोग आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बट वांग जी पूरा टाइम अपने फ़ोन के स्क्रॉल कर रहा था। तभी विंग ने बोला, बोरिंग। तभी विंग को लगता है कि ये जो पूरा ग्रुप है इनमें से सिर्फ मोशन हुई है जिसे विंग को लाइक थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा लगता है कि ओके ठीक है, यही एक इंसान है जिससे दिल खोल के विंग बात कर सकता है, इसलिए उसे मोशन अच्छा भी लगता है। इवन विंग को लगता है कि ये जो पूरा ग्रुप है इसमें से सिर्फ एक ही इंसान की स्क्रू जो ढीला नहीं है अभी तक है। इवन जो मोशन में एक मॉडल है, तो यहाँ पे मोशन जो अपनी फैशन को दिखा रहा है, हाँ, क्योंकि उसने एक शॉर्ट पहना हुआ है, ऊपर से एक बहुत अच्छा सा शर्ट पहना हुआ था जो कि प्रिंट शर्ट था, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक उसके ऊपर सूट किया था। सारे लोगों को देखने के बाद विंग का आगे फिर से गया उस समंदर में। वहाँ से खुला एक बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा था, लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि समंदर का स्मेल क्या सच में ऐसा होता है, क्या समंदर की स्मेल होता है, उनको नहीं पता, बट उसे बहुत रिलैक्सिंग बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उसके साथ जो भी सारी चीज़ें हुआ विंग वो सब कुछ भूल गया। अभी उसे रिलैक्स, उसका माइंड रिलैक्स फील कर रहा था। सच में अभी फ़िलहाल उसे लग रहा है कि यानली की बात मानना उसके लिए कोई बैड आइडिया नहीं था। अच्छा ही हुआ यहाँ पे आया है, बहुत टाइम बाद वो घूमने आया है, ऊपर से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था जो फ़िलहाल विंग उन सारी चीज़ों से थोड़ा बाहर आना स्टार्ट किया था। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारी फॉरेनर था जो अपने अपने में बिजी था, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई कोई अकेला भी घूम रहा था, सब लोग अपने में ही बिजी थे। विंग ये सब कुछ देख रहा था। बहुत जल्दी ये जो सूरज है वो डूबने वाला था, ये भी विंग महसूस कर पा रहा था और विंग अपने ही मन से चल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, दूसरी तरफ बाकी 4 लोग जो अपने में ही था शायद, हाँ, क्योंकि ट्रिप में आया है सिर्फ विंग, बाकी लोग तो आए हैं कुछ और करने। हमारे पास बस 10 मिनट्स होगा, इन 10 मिनट्स में मैं क्लब की वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट, ऊपर से उसकी वेबसाइट सब कुछ हैक कर लूँगी। वांग जी जो बाइक लेके क्लब के बाहर खड़ा रहेगा और तू जाएगा शाओ चीचन के साथ, शाओ चीचन की असिस्टेंट बन के। जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो लोग आपस में ही जो है ना वो फाइट आर्गूमेंट करना शुरू कर देगा और उसी टाइम पे तू शाओ चीचन एंड उसके फादर को लेके शॉर्टकट रास्ते से बाहर आएगा, टिक वांग जी के पास। वांग जी वहाँ पे खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है, ये देख ले मैप, अच्छे से सब कुछ देख ले, ये बोल के वो लैपटॉप को आगे बढ़ा दिया था। तभी मोशनु जो सब कुछ देखा उसके बाद बोला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, मैं ही क्यों शाओ चीचन की असिस्टेंट बनूँ, तू तू क्यों नहीं बनेगा, हाँ आफ्टर ऑल तू उसका प्यारा लाल है तो तू ही बन जा। शाओ चीचन अभी तक वो गहरी समंदर की तरफ देख रहा था। हाँ, तभी ये बात सुन के वो अपनी दांतों को खींच के बंद किया और मोशनु की तरफ देखा, बोला, ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तू ही जो है ना वो हैकिंग का काम कर ले, मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि तुझे कौन सा घोड़े के डिम आता है। वांग जी जो लैपटॉप में अपने पूरे ध्यान रख के बोलना शुरू किया, बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद कर और मेरे लिए KTM 319 रेंट कर जितना जल्दी हो सके, ऐसे भी जैसे तैसे बाइक राइड करके मैं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मुझे यही बाइक चाहिए, नहीं तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। अब शुयांग मोशनु से आगे हटा के वांग जी की तरफ देखा, बोला, ओ भाई, हम कोई बाइक रेसिंग पे नहीं जा रहे, हम किसी को भगाने जा रहे, बहुत सारी गुंडों से फाइट करने जा रहे, तू बाइक रेसिंग कंपटीशन पे नहीं जा रही, जो तुझे यही बाइक चाहिए, यही बाइक रेडिंग करना पड़ेगा। वांग जी जो अपने लैपटॉप से आके हटा के आराम से बैठा बोला, मैं 2 चीज़ों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, एक है बाइक। तभी मोशनु जल्दी में उसकी तरफ देखा, बोला, और दूसरा क्या है वो भी बता दे।
वांग जी जो अपने लिप्स पे बाइट करके वो विंग की तरफ देखा, जो अभी फ़िलहाल अपनी पूरे ध्यान से जो वहाँ पे भीगी मिट्टी या फिर बाली बोल सकते हैं ना, वहाँ पे बैठ के विंग क्रिस्टल बना रहा था। हाँ, उसका फोकस पूरा वहाँ पे ही था। विंग जो क्रिस्टल बना रहा था ना, तो हमारी जो मोशनु है वो धीरे धीरे विंग के पास चला गया था एंड विंग के पास जाके बैठा, बोला क्या मैं हेल्प करूँ। विंग जो बहुत खुश हो गया, सब बोला सच में आप मेरी हेल्प करोगे। तभी मोशनु जब अपने सर को मतलब नोट किया कि हाँ वो करेगा, विंग जो खुश हो गया था, सब बोला हाँ ज़रूर ज़रूर आप मेरा हेल्प कीजिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी करके देखिए आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हमारी जो मोशनु वो तो भूल ही गया था, कोई खूंखार जानवर जो अभी फ़िलहाल उससे निगलने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, कोई शक जो मोशनु को घूर के देख रहा है, जैसे कि अभी वो उसका जान ले लेगा, और साथ में विंग का भी। मिट्टी में बैठ के दोनों ही क्रिस्टल बनाने में बिजी हो गया था, लगभग कंप्लीट भी हो गया था, दोनों ही मिलके उसे बहुत सुंदर तरीके से बना लिया था। अब जस्ट थोड़ा सा और फिनिशिंग करना बाकी था। तभी बाय एनी चांस मोशनु की हाथ जो विंग के हाथों से थोड़ा सा टच हुआ था, लाइक टच भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा जस्ट एक उंगली लगा था। तब भी किसी इंसान इतनी गुस्से में चिल्लाया मोशनु के बच्चे। इसे मोशनु जो बहुत हड़बड़ा के उठा था, उनसे थोड़ा सा ही दूर अपनी हाथों को मुट्ठी करके खड़ा हुआ था बांग जी। बांग जी को ऐसे देख के मोशनु का गला लिटरली सूख गया था। बांग जी की लावा जैसे आँख देख के मोशनु को समझ आ गया था, वो आधे घंटे से उसका पूरा फोकस और नज़र यहाँ पे ही था। अब भी मोशनु को समझ आ रहा था उसका खैर नहीं, लाइक वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई, ये लान वांग जी उसके छोड़ेगा नहीं। मोशनु तुरंत जितना क्रिस्टल उसने बनाया था ना, वो तुरंत उसको तोड़ दिया था। लाइक विंग जो शॉक था, वो इतना गुस्सा हो गया था, वांग जी कितना गुस्सा था उससे कहीं गुना ज़्यादा विंग गुस्सा हो गए थे। वो इतनी मुश्किलों से ये बनाया था, उसे तो मन कर रहा था कि मोशनु के नाक पे एक बहुत ज़ोर से घूंसा मारे, साला डरपोक कहीं का। मोशनु का हालत ऐसे हो गया था, वो किसके तरफ देखे, क्योंकि एक तरफ वांग जी गुस्से में उसे देख रहा था, दूसरी तरफ विंग भी गुस्से में उसे देख रहा था। वो एक बार विंग की तरफ देख रहा था, एक बार वांग जी की तरफ। तभी फिर से वो विंग की तरफ देखा, तभी वांग जी गुस्से में बोला तूने फिर से वहाँ पे आके डाला, हाँ तूने फिर से वहाँ पे देखा। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे ये सब कहानी देखना ही नहीं है। वो तुरंत वहाँ से खड़ा हुआ एंड आगे की तरफ जा रहा था। उसे गुस्से में मन कर रहा था कि लान वांग जी मोशनु दोनों की सर फोड़ दे। वो इतनी मेहनत से ये बनाया था, सोचा था कहा वो बहुत सारी फोटो क्लिक करेगा, उसके सीजियो को दिखाएगा, उसकी सारी मेहनत पे पानी डाल दिया ये दोनों मिलके। विंग गुस्से में जो चलते ही जा रहा था, तभी उसका नज़र गया उस समंदर की तरफ। अभी जो मतलब सूरज है वो डूबने वाला था, तो सूरज की जो किरण है ना, वो पानी के ऊपर पड़ रहा था एंड पूरा जो पानी है वो एकदम गोल्डन कलर लग रहा था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो गया था। सच में वो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देख रहा था, सूरज को डूबते हुए पानी के अंदर जाते हुए देख के विंग के आंखें जो चमकने लगा था। तभी एक बच्चा जो उसकी मम्मी के पास जाने के लिए रो रहा था, उसकी मम्मी जो पास में ही खड़ा था, ये देख के विंग का भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी अपने सीजे के पास जाऊँगा, बट वो ये नहीं बोल पाया। वो फिर से चलने लगा। हाँ, वो फिर से चलने लगा। उसे अच्छा लग रहा था, या फिर अभी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो इनको नहीं पता वो मिक्स फीलिंग क्या फील कर रहा था। दूसरी तरफ मोशनु को बहुत सारी डांटना एंड 2-3 घूसा मारने के बाद वांग जी जो इनके पीछा करने लगा था, वो मन में बोल रहा था मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू जितना दूर जा सकता है उतना दूर जा, अगर अभी मैं तुझे रोका तो आई स्वेयर मैं तुझे क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। वांग जी जो चल रहा था और बीच बीच में अपनी फ़ोन को चेक कर रहा था, तभी उसने देखा वो लोग नेटवर्क के बाहर चला आया है और अभी ऑलमोस्ट रात भी होने वाला है। तो वांग जी जल्दी से अपने पैरों को चलाने लगा विंग के पास जाने के लिए। कुछ टाइम आने के बाद वो शॉक्ड, क्योंकि सामने जो चल रहा है उससे सच में वांग जी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग एक अनजाने थाई इंसान के साथ लाइक पर्स लेके खींच रहा है। हाँ, वो खींचातानी कर रहा है और उसके ही पास एक लाइक बुजुर्ग या फिर एक अजीब सा इंसान जो खड़ा हुआ था, जिनकी बाल जो एकदम वाइट कलर का हो गया था, देखने में बहुत अजीब लग रहा था वो इंसान। वांग जी पहले कुछ टाइम रुक के वो सब कुछ समझने की कोशिश किया। उसके बाद वांग जी जल्दी से वहाँ पे आया एंड विंग को दूर खींचा। उसके बाद विंग के हाथों में जो पर्स था ना, वो उस थाई इंसान को दिया एंड बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू कैन गो नाउ। वो जो इंसान था ना, वो वांग जी को शुक्रिया करके वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में वो जो लाइक बुजुर्ग या फिर बोल सकते हो ओल्ड इंसान था, उसकी तरफ देखा। वांग जी की वो खोलती हुई आंखें देख के वो जो इंसान था ना, वो थोड़ा सा लाइक हड़बड़ा गया था। उसके बाद वो अपनी स्लाइवा को निकला। उसके बाद वहाँ से जाने लगा। हमारी विंग
जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, अरे अरे, आप तो बहुत अजीब इंसान हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने एक हाईजैकर को वो ओल्ड लेडी की पर्स कैसे दे सकते हो? हाँ, आप इतना हार्टलेस और क्रूल कैसे हो? हाँ, वो तो आपका माँ जैसा था ना, तो आपने ये कस कैसे किया? एक्चुअली किसी ने ठीक ही बोला है, मम्मी अगर नहीं होता है ना आसपास तो हर इंसान क्रूल बन जाता है आपके जैसा। वही गुस्से में क्या बोल दिया था उसको भी नहीं पता था, बट उसका बात ख़त्म होते ही भांग जी का एक स्लैप विंग के गालों पे बहुत ज़ोर से पड़ा था। वो इतना ज़ोर से था ना कि विंग को लगा कि उसका जो चिक्स है वो लिटरली निकल के आ जाएगा, इतना दर्द हो रहा था। ऊपर से वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, पहले इंसान पहचानना सीख, उसके बाद आना मुझे जज करने, इडियट कहीं का। वहीं अपने गालों में हाथ दे के लाइक अपनी आंखों में उसका आंसू आ गया था। आंसू भरी आंखों से वो वांग जी की वो गुस्से वाली वो खौलती हुई आंखों की तरफ देख रहा था। लेकिन जो अभी भी बहुत शौक था, सच में वांग जी ने उसे चाटा मारा है। विंग का वो शक मतलब जो फेस था ना वो लिटरली रेड हो गया था। ऊपर से वांग जी का भी बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपनी ज़ुबान से कुछ बोलता, उससे पहले वांग जी अपनी दांतों को खींच के बंद किया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, शट अप, शट अप, एक वर्ड भी मैं तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती। अभी के अभी तू मेरी आंखों के सामने से चला जाओ विंग, नहीं तो आई स्वेर मुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूँगी, बट जो भी करूँगी वो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी के अभी यहाँ से जा, जितनी जल्दी हो सके मेरी आंखों से सामने से जा। अभी तुझे मैं नहीं देखना चाहती, मेरे आमने सामने भी मैं तुझे देखना नहीं चाहती। गॉट इट? वांग जी की बातों से और वांग जी की जो गुस्सा है ये देख के विंग का भी आप बहुत गुस्सा आने लगा था। उस मतलब वो भी गुस्से में अपना दिमाग या फिर अपनी ध्यान सब कुछ लाइक वो खो बैठा था। अपनी ध्यान को या फिर अपनी गुस्से को कंट्रोल ना कर पा के वांग जी के लास्ट वर्ड सुनते ही विंग चलना शुरू कर दिया था। हाँ, वो वांग जी के सामने से जाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी के दिमाग में भी बहुत गुस्सा था अभी, इस वजह से वो भी ठीक विंग के दूसरे साइड, लेकिन वो दोनों ऑपोजिट साइड पे चल रहे थे। विंग गया था एक साइड पे, वांग जी गया था दूसरे साइड पे। लाइक वांग जी इतना गुस्सा था ना कि वो विंग का नोटिस ही नहीं किया कि विंग कहाँ जा रहा है, क्या करे। वांग जी गुस्से में दूसरे साइड में चला गया था।